नमस्कार दोस्तों, फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया भारतीय टीम के गेंदबाजों का तूफान, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी को अपनी फिरकी में नचाया और फिर अंत में डेरियर मिचेल और ब्रेसवेल ने अच्छी पारी खेलकर न्यूजीलैंड को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया और न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने फाइनल मुकाबले में रखा इतने रनों का लक्ष्य। तो क्या है आज के इस फाइनल मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी वरुण चक्रवर्ती और टीम इंडिया के प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक्स है। दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर वही फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों वही न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले विलियम और रचिंद्र रविंद्र ने पारी की शुरुआत करते हुए दोनों ही बल्लेबाज आते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को शानदार शुरुआत देते हैं। हालांकि रचिंद्र रविंद्र शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने उनका कैच छूट जाता है और दोस्तों फिर उसके बाद बाउंड्री पर श्रेयस अय्यर से उनका कैच छूट जाता है। दो जीवन दान मिलने के बावजूद भी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अपने स्पेल में आते ही विलियम को 15 रन के स्कोर पर आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 57 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दिया। न्यूजीलैंड की टीम को 6 से ज़्यादा रन रेट के बना रही थी, लेकिन उसके बाद फिर रचिंद्र रविंद्र का साथ निभाने केन विलियमसन आते हो और इन दोनों ही बल्लेबाज के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप होती। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव ने आते ही अपनी पहली ओवर की पहली गेंद पर रचिंद्र रविंद्र को 37 रन के स्कोर पर बोल्ड मार देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर 69 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। फिर उसके बाद केन विलियमसन का साथ निभाने डेरियर मिचेल आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि कुलदीप यादव अपने दूसरे ही ओवर पर केन विलियमसन को 11 रन के स्कोर पर कैच आउट करा देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 75 रन पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरा बड़ा झटका लगने के बाद बैक टू बैक 3 विकेट मिलने की वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापस कर चुकी थी। दोस्तों इसके बाद डेरियर मिचेल का साथ निभाने टॉम लथम आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाज के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होती, हालांकि विकेट गिरने की वजह से दोनों ही बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी करते भारतीय टीम को गेंदबाजी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बिल्कुल भी रन नहीं दे रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे इन दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। जैसे ही इनकी पार्टनरशिप बड़ी हुई हो रही थी, तभी रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से लथम को 14 रन के स्कोर पर बोल्ड करके न्यूजीलैंड को 108 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका दिया। उसके बाद डेरियल मिचेल का साथ माने ग्लेन फिलिप्स आते हैं। दोनों ही बल्लेबाज के बीच पार्टनरशिप होती है, लेकिन विकेट गिरने के वजह से इन दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमी से बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरी तरीके से भारतीय टीम स्टंप पर अटैक करके न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप होती। न्यूजीलैंड के स्कोर दोनों ही बल्लेबाज 150 रनों के पार पहुंचा देते, लेकिन दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 34 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं ग्लेन फिलिप्स। इसी के साथ 165 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 5वां बड़ा झटका लगता है, लेकिन एक छोर से डेरियर मिचेल भी अभी भी टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ निभाने मिचेल ब्रेसवेल आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाज के बीच शानदार पार्टनरशिप होती। ये दोनों ही बल्लेबाज अंत के ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। डेरियर मिचेल अपना अर्धशतक बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि 100 गेंदों में खेल चुके थे, लेकिन मोहम्मद शमी के ओवर में 101 गेंदों में से 63 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां पर 201 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों मिचेल ब्रेसवेल एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 26 गेंदों में 24 रन बना चुके थे। उनका साथ निभाने कप्तान मिचेल सेटनर आते हैं। न्यूजीलैंड की टीम 40.3 ओवर में 213 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, यहाँ से 3। लेकिन दोस्तों ब्रेसवेल शानदार बल्लेबाजी करते हो, हार्दिक पांड्या को शानदार चौके छक्के लगाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम को 49 ओवर में से 239 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है। दोस्तों 2 रन लेने के चक्कर में मिचेल सेटनर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें 50 ओवर में न्यूजीलैंड 251 रन बनाती है और भारतीय टीम को 252 रन का बड़ा लक्ष्य देती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम यहाँ से 252 रन का लक्ष्य चेज कर पाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब उठा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 6 से ज़्यादा रन रेट के बना रही थी, लेकिन उसके बाद फिर रचिंद्र रविंद्र का साथ निभाने केन विलियमसन आते हो और इन दोनों ही बल्लेबाज के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप होती। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव ने आते ही अपनी पहली ओवर की पहली गेंद पर रचिंद्र रविंद्र को 37 रन के स्कोर पर
बोल्ड मार देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर 69 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। फिर उसके बाद केन विलियमसन का साथ निभाने डेरियर मिचेल आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि कुलदीप यादव अपने दूसरे ही ओवर पर केन विलियमसन को 11 रन के स्कोर पर कैच आउट करा देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 275 रन पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरा बड़ा झटका लगने के बाद बैक टू बैक 3 विकेट मिलने की वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापस कर चुकी थी। दोस्तों इसके बाद डेरियर मिचेल का साथ निभाने टॉम लाथम आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाज के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होती, हालांकि विकेट गिरने की वजह से दोनों ही बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी करते भारतीय टीम को गेंदबाजी, और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बिल्कुल भी रन नहीं दे रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे इन दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। जैसे ही इनकी पार्टनरशिप बड़ी हुई हो रही थी, तभी रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से लैथम को 14 रन के स्कोर पर बोल्ड करके न्यूजीलैंड को 108 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका दिया। उसके बाद डेरियल मिचेल का साथ माने ग्लेन फिलिप्स आते हैं। दोनों ही बल्लेबाज के बीच पार्टनरशिप होती है, लेकिन विकेट गिरने के वजह से इन दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी धीमी से बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरी तरीके से भारतीय टीम स्टंप पर अटैक करके न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप होती। न्यूजीलैंड के स्कोर दोनों ही बल्लेबाज 150 रनों के पार पहुंचा देते। लेकिन दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 34 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं ग्लेन फिलिप्स। इसी के साथ 165 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पांचवा बड़ा झटका लगता है। लेकिन एक छोर से डेरियर मिचेल भी अभी भी टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ निभाने मिचेल ब्रेसवेल आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाज के बीच शानदार पार्टनरशिप होती। ये दोनों ही बल्लेबाज अंत के ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। डेरियर मिचेल अपना अर्धशतक बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि 100 गेंदों में खेल चुके थे, लेकिन मोहम्मद शमी के ओवर में 101 गेंदों में से 63 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां पर 201 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों मिचेल ब्रेसवेल एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 26 गेंदों में 24 रन बना चुके थे, उनका साथ निभाने कप्तान मिचेल सेटनर आते हैं। न्यूजीलैंड की टीम 40.3 ओवर में 213 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। यहाँ से 3